दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। वेद के बारे में, वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? विद धातु से हुई। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना। वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? विद धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना। वेदों के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। वेद कितने प्रकार के? वेद 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखो, ऋग्वेद के मंत्रों का जो वाचन करता है उसको बोलते हैं होता या फिर होत्र। ऋग्वेद में होता या फिर होत्र। यजुर्वेद के मंत्रों में, यजुर्वेद में याद करने का तरीका देखो, इसमें रह आ रहा है ऊपर, ठीक है, रह, तो इसमें भी रह आ रहा है। अदरव्यू क्या है? अगर शब्द नहीं याद है तो इतना दे रखना, इसमें यजुर में रह आ रहा है, इसमें रह आ रहा है अदरव्यू, ठीक है। ऋग्वेद का तो होता है या फिर होत्र बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सब में इंट है, देखो री, इसमें री, ठीक है। यजुर में इसमें रह, इसमें ये रह, अदरव्यू। यजुर्वेद में क्या है? अदरव्यू। सामवेद, सामवेद में क्या? संगीत। संगीत को क्या कहते हैं? गाते हैं, उद्गाता। संगीत को सामवेद का उद्गाता। अथर्ववेद का ब्रह्म है। अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का ब्रह्म है। ध्यान रखना, ये सब अपन को शब्दावली ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं अपने। इन 4 वेदों को संहिता, श्रुति, नित्य, अपरुष, साहित्य आदि नामों से जाना जाता है। ये 4 वेद हैं, इनको क्या बोलते हैं? संहिता, श्रुति, नित्य, अपरुष, साहित्य आदि नामों से जाना जाता है। आगे वैदिक साहित्य के भाग। तो वैदिक साहित्य के भाग कौन से? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब क्या है? वैदिक साहित्य के भाग है। वैदिक साहित्य के भाग कौन है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनको वैदिक साहित्य के भाग बोलते हैं। भगवत गीता को इसमें शामिल नहीं किया गया है, वैदिक साहित्य के भाग है। ऋग्वेद, 4 वेद में से सबसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा वेद है। सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा वेद कौन सा? ऋग्वेद है। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में की गई है। सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना कब की है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व में की गई है, ठीक है। सप्त सिंधु या फिर पांचाल प्रदेश पंजाब राज्य में हुई है इसकी रचना। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में सप्त सिंधु या पांचाल राज्य में हुई है। इसमें कितने? 10 मंडल व 1028 सूक्त है। 10 मंडल व 1028 क्या है? सूक्त है। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त है। ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त है। ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। 10 मंडल व 1028 सूक्त है। इसका पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, ये ध्यान रखना मेरे को। अब देखो, इसके 10 मंडल में पहले नंबर मंडल है, उसमें क्या है? एकम, एक सदा, एक सद, विप्रा, बहुधा, वदंती, अग्नि, यम, इसका वर्णन है। एक सदा, एक सद, विप्रा, बहुधा, वदंती, इसका वर्णन पहले मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या चीज़ है? गायत्री मंत्र है। इसको याद करने का तरीका है, देखो त्रि मतलब 3 होता है। तीसरे मंडल में क्या चीज़ है? गायत्री मंत्र है। त्रि यानी 3। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या चीज़ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। चौथे में क्या चीज़ है? कृषि है, ठीक है। 8वें में महिला। 8वें महिला, गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, ये सब महिलाओं का वर्णन किसमें? 8वें में, ठीक है। चौथे में कृषि है। 7वें में 10 राज्य युद्ध है। और 9वें में क्या है? सोम देवता है, उनका वर्णन है। तो एक बार वापस देखो, ये जो मेन चीज़ है, ठीक है। पहला इतना मेन नहीं है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में त्रि गायत्री मंत्र। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। 7वें में 10 राज्य युद्ध है। चौथे में कृषि है। 8वें में महिला है। और 9वें में सोम है। ये ध्यान रखना अपन को। क्या चीज़? तीसरे में गायत्री मंत्र त्रि, ठीक है। 10वें में पुरुष सूक्त। 10वें में पुरुष सूक्त। 7वें में 10 राज्य युद्ध। 7वें में 10 राज्य युद्ध। चौथे में कृषि। 8वें में महिला। और 9वें में सोम का वर्णन है। ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था की तुलना किससे की गई है? ऋग्वेद से की गई है। ईरानी ग्रंथ का नाम है जैन अवस्था। इसकी तुलना किससे की गई है? ऋग्वेद से की गई है।
आगे ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऋग्वेद क्या करता है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत की पुष्टि करता है। अस्तो महासदग में ऋग्वेद में वर्णित पंक्ति है। अस्तो महासदग में ये ऋग्वेद में वर्णित पंक्ति है। ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत की पुष्टि करता है। अस्तो महासदग में ऋग्वेद में वर्णित पंक्तियाँ है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र के बारे में ध्यान रखना है। इसके लेखक कौन है? महर्षि विश्वामित्र। यह मंत्र सविता को समर्पित है। गायत्री मंत्र के इसके लेखक है महर्षि विश्वामित्र और ये मंत्र सविता को समर्पित है। ये ऋग्वेद के बारे में जानकारी ध्यान रखनी है। अगला वेद है सामवेद। सामवेद का साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामूहिक गान। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामूहिक गान। यह वेद भारतीय संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। यह वेद भारतीय संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है सामवेद। ठीक है। और भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है। इसमें रागों या मेलोडीज का संग्रह है। इसमें रागों या फिर भगवान कृष्ण का क्या चीज़ है? प्रिय वेद है। और इसमें रागों या फिर मेलोडीज का संग्रह है। रागों या फिर मेलोडीज का संग्रह। यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में जानें। कर्मकांडीय वेद है। ये क्या है? कर्मकांडीय वेद है। और इसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन किया गया है। कर्मकांडीय वेद, इसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के बारे में ध्यान रखना है। ये कर्मकांडीय वेद है। इसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन किया गया। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में की गई थी। इसकी रचना कहाँ की गई थी? कुरुक्षेत्र में की गई थी। ठीक है। यजुर्वेद ध्यान रखना है। जुर, इसको याद करवाता हूँ। देखो जुर, जुर से बन गया बुर। ठीक है। बुर, बुर से क्या होता है? कांड। तो बुर, बुर में क्या होता है? कांड होता है। कर्मकांडीय वेद है। यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में की गई थी। आगे इसमें गद्य पद्य शैली का मिश्रण है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न। गद्य पद्य शैली में मिश्रण किसमें? यजुर्वेद में। गद्य पद्य शैली का मिश्रण है यजुर्वेद में। इस वेद में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए उनके पाठ के साथ अनुष्ठान भी वर्णित है। अनुष्ठान, यानी अनुष्ठान शब्द ये यजुर्वेद में वर्णित है। आगे अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में ध्यान रखना है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, इसलिए इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, इसलिए इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। यह एक आनुमासिक वेद है। यह एक अनुमासिक वेद है। यह एक अनुमासिक वेद है। आगे वेद त्रयी, वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद आते हैं। अथर्ववेद इसके अंदर नहीं आता है, ध्यान रखना। इसमें आगे चलते हैं। अथर्ववेद के इसमें नहीं आता है। अथर्ववेद के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखें। इसमें जादू टोने, भूत प्रेत, वशीकरण, प्रेम विवाह एवं चिकित्सा संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, प्रेम विवाह, चिकित्सा संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। अंग एवं मगध राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अंग एवं मगध राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मगध राज्य में किया गया है। ये अपन को ध्यान रखना है वेदों के बारे में। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में।